हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटिंग सीखो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे क्लॉजेज ऑफ एमओए के बारे में। एमओए मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कौन कौन से क्लाजेज होते हैं, इनका क्या मतलब होता है। इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को मैं एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ। पर यहाँ इनके क्लॉजेज के बारे में जानने से पहले आप थोड़ा सा बस एमओए यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में जान लीजिए। दोस्तों, यह एमओए एक कंपनी का बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जिसके बिना कोई कंपनी स्टार्ट ही नहीं हो सकती है। क्योंकि इसी डॉक्यूमेंट में एक कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए जाते हैं कि उसके गोल्स क्या हैं, वह कंपनी क्यों स्टार्ट की गई है, क्यों शुरू की गई है, और इसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पर ही कंपनी अपने सारे कामों को करती है, या यूं कहें अपने अलग अलग टास्क को परफॉर्म करती है। इस तरह एमओए यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। और एमओए में क्लॉज यानी ये जो क्लॉजेज इसमें होते हैं, ये स्पेसिफिक सेक्शन या आर्टिकल को रिफर करते हैं। तो इस तरह इस एमओए में 6 मेन और इम्पोर्टेंट क्लॉज होते हैं, जिनके बारे में मैं यहाँ लिख चुका हूँ। आइए इन्हें हम बस एक एक करके समझते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्लॉज है नेम क्लॉज। नेम क्लॉज requires you to state the legal and recognized name of the company. You are allowed to register a company name only if it does not bear any similarities with the name of an existing company. तो दोस्तों, जैसा कि इस नेम क्लॉज से पता चल रहा है कि इसमें कंपनी के नाम के बारे में बताया जा रहा है। इस नेम क्लॉज में कंपनी का ऑफिशियल नाम मेंशन होता है, यानी वो नाम जिससे एक कंपनी लीगली रिकॉग्नाइज की जाती है या पहचानी जाती है। तो दोस्तों, हर एक कंपनी का अपना एक सेपरेट नाम होना ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी लॉ की नज़र में एक लीगल पर्सन होती है। कंपनी की अपनी एक पहचान होती है, जो कि किसी दूसरी कंपनी या अपने मेंबर्स से अलग होती है। इस तरह कंपनी अपनी इच्छानुसार कोई भी नाम रख सकती है जो लीगल हो और किसी दूसरी रजिस्टर्ड कंपनी से मिलते जुलते ना हो। उनका नाम यूनिक होना चाहिए। यहाँ आगे लिखा हुआ है, इट मस्ट एंड इन द वर्ड लिमिटेड इफ इट्स अ पब्लिक कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड इफ इट्स अ प्राइवेट कंपनी। मतलब अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो उसके नाम के एंड में लिमिटेड लिखा होना चाहिए, लिमिटेड शब्द लिखा होना चाहिए। और अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो उसके नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड लिखा होना चाहिए। एमओए का दूसरा क्लॉज है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। यहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इस क्लॉज में कंपनी के ऑफिस और उसके रजिस्ट्रेशन के बारे में बात की जाएगी। द रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज रिक्वायर्स यू टू शो द फिजिकल लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। यह रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज यह बताता है कि एक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर स्थापित किया गया है, उसकी फिजिकल लोकेशन क्या है। दोस्तों, रजिस्टर्ड ऑफिस वो जगह होती है जहाँ पर लीगल डॉक्यूमेंट रिसीव किए जाते हैं और कंपनी ऑफिशियल एड्रेस के रूप में काम करती है। तो इस तरह एक कंपनी का अपना रजिस्टर्ड ऑफिस होना ज़रूरी है, जहां पर सारी चीज़ें और सारे डॉक्यूमेंट मैनेज किए जा सकें। आगे लिखा हुआ है, द रजिस्टर्ड ऑफिस फुल एड्रेस मस्ट बी प्रोवाइड द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज टू सिंप्लीफाई फर्दर कम्युनिकेशंस। मतलब एक कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस का पूरा पता उस कंपनी के रजिस्ट्रार के पास होना चाहिए, ताकि उससे कम्युनिकेशन किया जा सके। जो भी नोटिस भेजी जाएंगी या जो भी कम्युनिकेशन किया जाएगा वो वहीं से किया जाएगा। एमओए का थर्ड क्लॉज है ऑब्जेक्ट क्लॉज। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लॉज इन द एमओए एज इट डिफाइंस द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी फॉर विच इट वॉज फॉर्म्ड। दोस्तों, यह ऑब्जेक्ट क्लॉज एमओए का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लॉज होता है। इसमें एक कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उसके उद्देश्य और बिजनेस एक्टिविटीज़ को डिटेल में डिफाइन किया जाता है कि वह कंपनी कौन सा काम करेगी, वह कंपनी किस वजह से शुरू की गई है। मतलब इसमें यह बताया जाता है कि एक कंपनी किस किस काम में इन्वॉल्व होगी और किस तरह की बिजनेस एक्टिविटीज़ को अंडरटेक करेगी। द कंपनी इज नॉट लीगली इंटाइटल्ड टू डू एनी बिजनेस अदर देन द स्पेसिफाइड इन इट्स क्लॉज। मतलब कंपनी को ऐसे कोई भी काम नहीं करने चाहिए जो उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेंशन ना किए गए हों। तो जो इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है कि ये करना है, तो बस वही कर सकते हैं। इस एमओए का फोर्थ क्लॉज है लाइबिलिटी क्लॉज। द लाइबिलिटी क्लॉज एक्सप्लेन्स व्हाट लाइबिलिटी ईच ऑफ द कंपनीज मेंबर्स फेसेस इफ द कंपनी इज लिमिटेड बाई शेयर्स
द लाइबिलिटी that each member faces can be no more than the face value of shares that he or she holds. If it's a company that is limited by guarantee, this clause must define how much liability each individual company member holds. दोस्तों इस MOA के लाइबिलिटी क्लॉज में कंपनी के जो मेंबर्स हैं, जो उनके शेयर होल्डर्स हैं, उनकी जिम्मेदारियों को या उनकी लाइबिलिटी को स्पेसिफाइड किया जाता है। अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स है यानी अंश द्वारा सीमित कंपनी की दशा में उसके जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी सीमित होती है, मतलब जो शेयर होल्डर्स हैं वो सिर्फ अपने शेयर की फेस वैल्यू तक ही लाइबल हैं, मतलब उनकी सिर्फ इन्वेस्टमेंट तक ही जिम्मेदारी होती है। और लिमिटेड बाई गारंटी, अगर कोई ऐसी कंपनी है जो गारंटी द्वारा सीमित कंपनी है, लिमिटेड बाई गारंटी, तो इसमें उनके मेंबर्स जो शेयर होल्ड किए हैं तो उनकी लाइबिलिटी को डिफाइन किया जाता है कि वो किस हद तक लाइबल हैं। एक कंपनी का हर एक इंडिविजुअल पर्सन कितनी लाइबिलिटी को होल्ड करता है इसके बारे में इसमें डिफाइन किया जाता है। MOA का नेक्स्ट और फिफ्थ क्लॉज है कैपिटल क्लॉज। दिस क्लॉज डिफाइंस द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी which it can raise through the issue of shares. Companies are not permitted to collect more money than the amount listed under authorized capital. The way the capital is divided into equity share capital and preference share capital also needs to be listed in the capital clause. तो दोस्तों इसमें एक कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल को स्पेसिफाई किया जाता है। ऑथराइज्ड कैपिटल वो मैक्सिमम अमाउंट होती है या वो मैक्सिमम लिमिट होती है जो कंपनी अपने शेयर्स को इशू करके रेज कर सकती है। कंपनी के ऑथराइज्ड कैपिटल की जो अमाउंट लिस्ट की गई है उससे ज़्यादा अमाउंट वो कलेक्ट नहीं कर सकती है। और दोस्तों जिस तरह से इस कैपिटल को इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है, तो यह सब भी इस कैपिटल क्लॉज में लिस्ट होना चाहिए। MOA का नेक्स्ट और लास्ट क्लॉज है यानी सिक्स क्लॉज है एसोसिएशन क्लॉज। दिस क्लॉज कंटेन्स द स्टेटमेंट बाय द सिग्नेटरीज टू द MOA गिविंग दियर अप्रूवल टू बी अ पार्ट ऑफ द कंपनी। द MOA मस्ट बी साइंड बाय एटलीस्ट 7 persons in case of a public company and by 2 persons in case of a private company। दोस्तों इस एसोसिएशन क्लॉज में MOA को साइन करने वाले फाउंडिंग मेंबर्स का नाम और उनका कॉन्सेंट होता है। ये कंपनी का अप्रूवल देते हैं कि वो उसका हिस्सा है। यह एसोसिएशन क्लॉज MOA के लीगल वैलिडिटी के लिए ज़रूरी होता है। अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो उस पब्लिक कंपनी के केस में कम से कम 7 person मिलकर उस पर साइन करते हैं और प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 लोग हो सकते हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। यही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के 6 क्लॉज होते हैं। ये जो MOA के क्लॉजेज होते हैं यह कंपनी के लीगल फ्रेमवर्क को इस्टेब्लिश करते हैं और कंपनी के शेयर होल्डर्स, उनके डायरेक्टर्स, अथॉरिटीज़ के बीच के रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिफाइन करते हैं। इस तरह इन क्लॉजेज को केयरफुली ड्राफ्ट किया जाता है ताकि कंपनी के ऑपरेशंस और लीगल स्टैंडिंग को क्लियर तौर पर समझा जा सके।